आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट फाइंड मॉड ऑफ जी, वेयर आपने मॉड ऑफ जी कैलकुलेट करना है, आपने जी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, जी का मॉडुलस कैलकुलेट करना है और दोनों पार्ट्स में आपको जी की वैल्यू गिवन है। तो हमने कैसे इसको सॉल्व करना है, आपको पता होना चाहिए कि जी मॉड किसके इक्वल होता है। बेसिकली जी मॉड इज़ इक्वल टू, यानी कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो है रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे और उसका अंडर रूट लेंगे। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमने मॉड ऑफ जी कैलकुलेट करना है। पहले तो हमें जी को सिंप्लीफाई करना है। जी को लिखना पड़ेगा x प्लस आयोटा y की फॉर्म में और उसके बाद फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों सिचुएशंस में आपको z जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के भी दो पार्ट्स हैं। शो दैट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज रियल इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। हमें शो करना है कि a प्लस आयोटा b रियल होगा अगर z और z कॉन्जुगेट आपस में सेम हुए, और अगर z और z कॉन्जुगेट सेम हुए तो फिर z जो है वो रियल होगा। शो दैट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज प्योर इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 11 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है z इज इक्वल टू -2 आयोटा 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा 3 प्लस आयोटा। पहले आप स्टूडेंट्स इन सब को मल्टीप्लाई करें। आप -2 आयोटा को ऐसे ही रहने दें। पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 2 के साथ 2, 1 को 4 आयोटा के साथ 4 आयोटा और फिर आयोटा को 2 के साथ तो 2 आयोटा और आयोटा को 4 आयोटा के साथ तो 4 आयोटा स्क्वायर और 3 प्लस आयोटा -2 आयोटा और इसको सिंप्लीफाई करें 2 प्लस 6 आयोटा और प्लस 4 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख दें और ये 3 प्लस आयोटा। उसके बाद -2 आयोटा एज इट इज़ और 2 प्लस 6 आयोटा, ये -4 बन जाएगा और 3 प्लस आयोटा, -2 आयोटा और 2 माइनस 4 -2 प्लस 6 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा। अब आप स्टूडेंट मज़ीद इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और अल्टीमेट हम आंसर तक जो है इजीली पहुंच जाएंगे। -2 आयोटा, -2 को 3 के साथ -6, -2 आयोटा, 6 आयोटा इंटू 3 प्लस 18 आयोटा और 6 आयोटा इंटू आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। ये जस्ट मल्टीप्लाई किया, -2 को 3 के साथ -6, -2 को आयोटा के साथ -2 आयोटा, 6 आयोटा को 3 के साथ 18 आयोटा, 6 आयोटा को आयोटा के साथ 6 आयोटा स्क्वायर, -2 आयोटा और उसके बाद -6
और -2 अयोटा प्लस 18 अयोटा, तो प्लस 16 अयोटा हो जाएगा स्टूडेंट्स, और प्लस 6 अयोटा स्क्वेयर की जगह पर अगेन -1, -2 अयोटा, -6 प्लस 16 अयोटा और -6, ये हो जाएगा -2 अयोटा इंटू -6 और -6 -12 प्लस 16 अयोटा। आप लोग -2 अयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 24 अयोटा स्क्वेयर और 24 अयोटा आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ स्क्वेयर नहीं आएगा क्योंकि -2 अयोटा इंटू -12 तो 24 अयोटा, 16 अयोटा को -2 अयोटा के साथ तो -32 अयोटा स्क्वेयर हो जाएगा। अब 24 अयोटा और -32 इंटू -1 और ये हो जाएगा आप लोगों के पास 24 अयोटा प्लस 32। तो देखें इस z को मैंने a प्लस b अयोटा की फॉर्म में लिख दिया। अब आपने क्या करना है, आपने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसका रियल पार्ट देखें और फिर इमेजिनरी पार्ट देखें, और इसका रियल पार्ट हमेशा वो पार्ट होता है जिसके साथ अयोटा मौजूद ना हो। अयोटा नहीं है तो इसका मतलब 32 है, और फिर इमेजिनरी पार्ट अयोटा वाली टर्म का जो कोफिशिएंट होता है यानी कि 24 वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो फिर z का मॉड कैसे कैलकुलेट करेंगे, रियल पार्ट स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स को हम कैलकुलेट करके आपस में ऐड अप करके आप स्क्वायर रूट लेंगे तो उम्मीद है कि आंसर 40 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं ज़रा कैलकुलेटर के ज़रिए से। √32 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, √32 स्क्वायर करें और प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 40। इसका स्क्वायर करके आप सम लेकर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर 40 आ जाएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमें गिवन है z इज इक्वल टू, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 का z इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा, -1 + 2 अयोटा, ओवर -1 - अयोटा, -1 - अयोटा, 3 - अयोटा। अब स्टूडेंट्स आप लोग इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल पिछले वे से कर सकते हैं कि पहले मल्टीप्लाई करके आप इसको सिंप्लीफाई करें a + b अयोटा की फॉर्म में, लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट करने का ये तरीका है कि हर टर्म का आप अलग अलग कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लें, मॉड फाइंड कर लें। तो टर्म चूंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनके कॉन्जुगेट को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब इसका भी कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा कि आपने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है इसका, तो ओवर होल का कॉन्जुगेट हो जाएगा, यानी कि आप इसके इर्द गिर्द यूँ स्ट्रेट लाइंस अप्लाई कर देंगे तो 3 + 4 अयोटा
और -1 + 2 आयोटा ओवर -1 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। अब आप हर टर्म का मॉड अलग अलग ले लें। मॉड ऑफ 3 + 4 आयोटा और मॉड ऑफ -1 + 2 आयोटा। नीचे भी मॉड अलग कर दें, -1 माइनस आयोटा का मॉड और फिर 3 माइनस आयोटा का मॉड। अब हर टर्म का मॉड फाइंड आउट करें। कैसे करेंगे? हर टर्म के रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर को आपस में आप लोग ऐड कर दें। तो 3² + 4² इंटू -1² + 2² ओवर √-1² + -1² √3² और -1² हो जाएगा। नेक्स्ट 3 माइनस आयोटा का जो मॉडुलस है, रियल पार्ट 3 है और माइनस आयोटा है, तो आयोटा का कोफिशिएंट -1, तो 3 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स √3 का स्क्वायर 9 और +16 -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1 और फिर √9 और +1। ये हमने स्क्वायर्स अप्लाई कर दिए हैं और अब मज़ीद इनको ऐडअप करके रूट फाइंड आउट करते हैं इनके। 9 + 16 25 अंडर रूट और ये √5 √2 √10। अब √25 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स और ये √5, ये √2 और √10 को लिख सकते हैं √5 इंटू √2। ये √5 इस √5 से कैंसिल कर दें और ये √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, तो 5/2 मैग्नीट्यूड आया या मॉडुलस आया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसका आंसर 5/2। अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट, उसके फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट, show that z is equal to a plus iota b iota b is real if and only if and only if z is equal to z conjugate। स्टूडेंट्स इसमें इफ एंड ओनली इफ आया, इसका मतलब हमें 2 वे इसको शो करना है। पहले z को रियल सपोज कर लेंगे कि z रियल है और शो कर देंगे कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट।
फिर रिवर्स चलेंगे कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट सपोज कर लेंगे और z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b को रियल शो कर देंगे। अब इसमें फर्स्ट जो है वो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज रियल। इसको रियल सपोज कर लेते हैं कि ये रियल है। अगर ये रियल हुआ फिर क्या होगा, देन सो इससे मुराद है कि b क्या होगा, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है b इज इक्वल टू 0, क्योंकि b को अगर आप 0 लगा देंगे तो आयोटा इंटू 0 0 और z इज इक्वल टू a हो जाएगा आपके पास, जो कि रियल नंबर बन जाएगा। और फिर z क्या बनेगा, हेंस z में अगर आप ये लगा देते हैं a प्लस आयोटा इंटू 0 इज इक्वल टू a, तो z a के इक्वल आया और हमें क्या शो करना है, z को z के कॉन्जुगेट के इक्वल। अब आप z जो है वो a के इक्वल है, यहाँ से इसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लें, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a। तो अब आप देखें z भी a और उसका कॉन्जुगेट भी a, तो यहाँ से क्या मालूम हुआ कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। अब हमने रिवर्स जाना है, सपोज करना है लेट z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट और हमें शो करना है कि जो z है वो रियल होगा। तो हम कन्वर्सली उलट चलते हैं। कन्वर्सली लेट z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। इसमें वैल्यूज लगाएं। z को हमने a प्लस आयोटा b सपोज किया हुआ है, तो z की जगह पर a प्लस आयोटा b आ जाएगा। और z कॉन्जुगेट हम कई दफ़ा कैलकुलेट कर चुके हैं, बहुत दफ़ा इसको कैलकुलेट किया है। जस्ट आयोटा वाली साइन का, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है, तो बनेगा a माइनस आयोटा b। और अब चूंकि इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, और क्या सिचुएशन बनेगी, आप इस a माइनस आयोटा b को इस साइड पे ले आएँ, तो a प्लस आयोटा b लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें, माइनस a और प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 0। a से कैंसिल हो जाएगा और आयोटा b 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मालूम हुआ कि 2 तो 0 हो नहीं सकता, आयोटा भी 0 नहीं हो सकता, फिर b जो है वो 0 होगा, बिकॉज 2 आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि दो टर्म्स की प्रोडक्ट, बल्कि 3 टर्म्स की प्रोडक्ट का आंसर कब 0 के इक्वल आता है, जब उनमें से कोई एक 0 के इक्वल हो। तो हमें मालूम है 2 तो 0 के इक्वल नहीं होता है और आयोटा भी 0 के इक्वल नहीं होता है। आयोटा इक्वल होता है √-1 के, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब फिर b ही बचेगा और b को ही 0 के इक्वल होना पड़ेगा। और जब b 0 हो जाएगा तो फिर हमारे पास z क्या बन जाएगा, जो हमारा नंबर है उसको हमने शो करना था कि ये रियल है। और रियल नंबर शो करने के लिए स्टूडेंट्स हमें उसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको 0 के इक्वल शो करना था। तो ऑब्वियस बात, b को 0 के इक्वल शो कर दिया, तो फिर हेंस z इज इक्वल टू आपके पास a प्लस आयोटा इंटू 0 इज इक्वल टू a। चूंकि अब इसके साथ क्या है, आयोटा नहीं आ रहा, तो ये एक रियल नंबर बना। तो स्टूडेंट्स हमने दोनों वे से इसको प्रूव कर दिया है। हम पहले जो है वो z को रियल सपोज किया है और z को उसके z कॉन्जुगेट के इक्वल कर दिया है। उसके बाद उलट लेकर चले कि z जो है वो z कॉन्जुगेट के इक्वल है, और उसी से ही हमने रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया कि अगर z कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाए तो उस केस में z को रियल होना पड़ेगा, z रियल होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे आप लोगों को। और इस क्वेश्चन नंबर 12 का जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा मैं।
तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।